हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय's होम किचन। मैं आपकी दोस्त नैन्सी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आज मैं कोई रेसिपी की वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ कुछ किचन टिप्स और ट्रिक्स, जिसकी वजह से आपका किचन में काम हो जाएगा थोड़ा सा इजी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल। और ये मेरा जो टिप्स और ट्रिक्स हैं ये मेरे खुद के आजमाए हुए हैं। ये मैं लास्ट 7 ईयर से यही चीज़ फॉलो कर रही हूँ और जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। और हाँ, बहुत सारे लेडीज़ होते हैं जो वर्किंग होते हैं और टाइम भी नहीं होता, स्कूल बच्चे जाते हैं, तब भी हमारे पास मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक सब्जी को बैठ के कट करें। तो उसी परेशानी को हल करने के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ले ली हैं और इन्हें बहुत अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। सब्जी गीली नहीं रहनी चाहिए अगर आपको उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए स्टोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे है हमारी ये तोरी की सब्जी। हमारे यहाँ इसे तोरी बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आजकल जैसे कि बिजी लाइफ है तो उसमें तो अगर हमें ऐसे कोई टिप्स और ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारा काम बच जाए, और गर्मी इतनी है कि बैठ के पहले सब्ज़ी काटें और फिर उसको बनाएं, बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो ये ट्रिक मुझे तो बहुत फ़ायदेमंद लगी थी, क्योंकि क्या होता था, तोरी अगर आप लाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं और नेक्स्ट डे जब उसे आप निकाल के पील करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसको पील करना और बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉगी सी हो जाती है। तो मुझे तो ये मेथड बहुत ही पसंद आया था, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मील प्लान है, जो भी आप बनाना चाहते हैं नेक्स्ट वीक, उस अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हैं। मैं इसे इस टाइप से कट कर रही हूँ, आप किसी भी शेप और साइज़ में इसे कट करके रख सकते हैं, जैसे भी आप सब्जी बनाना पसंद करते हैं या जो आपकी मील प्लानिंग है उस अकॉर्डिंग। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लूँगी एक कांच का बाउल, उसमें मैं इसे रखूँगी। मैं आपको प्रेफर करूँगी, अगर आप वेजीज फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप कांच का ही बाउल है वो यूज़ करें और वो एयर टाइट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये तोरी रख दी है। और अगर हम कांच का कंटेनर यूज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो हमारी वेजीज हैं उसमें जो फ्रेशनेस है वो बनी रहती है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैं कट कर लूँगी अपनी बीन्स तो बहुत लंबा टाइम तक भी फ्रिज में स्टोर आप करके रख सकते हैं और अगर ये कटी होती हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है सब्जी बनाना, झटपट सब्जी बन जाती है। और अगर आप एक साथ सारी वेजी संडे को कट करके रख देते हैं तो पूरा वीक आप फ्री रहते हैं, आप कुछ भी फटाफट बना के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीन्स भी कट कर लिए, ये भी आपके अकॉर्डिंग है, आप जिस भी शेप या साइज की सब्जी में डालते हैं उस अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। यहाँ पे मैं सांभर के लिए कुछ वेजीज कट करी थी, इस वजह से मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा कट किया है। अगर आप सब्जी के लिए कर रहे हैं तो आप थोड़ा छोटा भी कट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। दो तरीके से भी इसे कट करके रख सकते हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है। इसे भी मैंने कांच के बाउल में ट्रांसफर कर दिया और इसे भी मैं कवर करके एक साइड अभी रख दूंगी। और ये आपका आराम से 15 से 20 दिन चल जाती है और इसका टेस्ट भी कोई खराब नहीं होता, बहुत फ्रेश रहती है। हाँ, बस एक ही का इसमें शर्त है कि आपको ये चीजें कांच के कंटेनर में रखेंगे तो ज्यादा फ्रेश रहेंगी, अगर आप प्लास्टिक में रखते हैं तो थोड़ा कम दिन चल पाती है। कुछ वेजीज ऐसी होती हैं। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कैरेट आती है। कैरेट क्या होता है, फ्रिज में बहुत जल्दी खराब हो जाती है। इसके टिप अगर आप कट करके नहीं रखेंगे तो ये वैसे तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो ये तो आप इस टाइप से, जैसे मैंने इसकी टिप कट करी है और इसे छील लिया है, इस टाइप से गाजर तो आप ज़रूर ही कट कर रखिए, बहुत लॉन्ग टाइम चल जाती है और ईजी भी रहता है, फटफट सब्जी में बनाइए और डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं आज कैरेट जो कट कर रही हूँ वो सांभर के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस वीक में सांभर भी बनाना है। तो आप छोटा बड़ा किसी भी साइज में कट करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे अलग से ग्रेट करके भी रख सकते हैं और कट करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं अब इसे एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लूँगी। ये भी मैंने कांच का ही कंटेनर लिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और मैंने इस पर कोई नैपकिन का भी यूज़ नहीं किया है। मेरे ऐसे भी बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है। अब बारी आती है लौकी। हमारे यहाँ इसे लौकी बोलते हैं, शायद बहुत सी जगह इसे कुछ और भी बोलते हैं। तो ये भी मैंने कट कर ली है, इसे भी मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। मैं सारी ही वेजीज को कट करके फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये 10 से 15 दिन आराम से चल जाती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही टेस्ट खराब होता है। अगर आप इस टाइप से स्टोर कर लेते हैं तो झटपट आप चीज़ें बना के खा भी सकते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। अगर आप वर्किंग है तो भी आपको बहुत ईजी रहता है। अब बारी आती है कद्दू की, जिसे आप पम्पकिन भी बोलते हैं। कद्दू को भी कट करके रख लेती हूँ इस टाइप से पील करके। अगर आप इसके छिलकों के साथ रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं, बिना छीले भी आप इसे कट करके रख सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इसके ऊपर ये इस टाइप से पार्ट होता है इसे ज़रूर रिमूव कर दीजिए, इसकी वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाता है कद्दू। इसे भी मैं कांच के कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूंगी और ये आप 1 वीक के अंदर फिनिश कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कद्दू बहुत दिन तक लंबा नहीं चल पाता है, तो इसे कंज्यूम कर लें तो ज़्यादा बेटर है। इसे भी मैं एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी। अब बारी आती है ग्रीन चिलीज़ की। ग्रीन चिलीज़ को
मैं रख रही हूँ प्लास्टिक के कंटेनर में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पेपर नैपकिन। ग्रीन चिलीज़ के हमेशा ध्यान रखिएगा, जो टिप होता है, ऊपर का पार्ट होता है, वो रिमूव करके ही अगर आप उसे रखेंगे तो आपकी ग्रीन चिलीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाती हैं, और ये तो महीना भर तक ईजिली चल जाती हैं। अब टर्न आती है हमारी टोमेटो की। टोमेटो आप फ्रिज में अगर रखते हैं तो आप इसे खुले में रखेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेंगे, और मैं इस टाइप से प्लास्टिक की बास्केट ले लेती हूँ और उसके अंदर इन्हें खुला खुला करके रख लेती हूँ। अगर आपको बहुत जल्दी इसे कंज्यूम नहीं करना है तो आप मेरी एक रेसिपी है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी, उस टाइप से इसकी ग्रेवी बना के भी रख सकते हैं। अब आती है बारी लेमन्स की। बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, ये तो ख़राब नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ होममेड बैग। ये मैंने अपनी मम्मी से बनवाया था। ये बैग्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। घर का ही कपड़े का बना हुआ, ये कॉटन के कपड़े का बना हुआ मेरी मम्मी ने बना के दिया था। मैंने स्पेशली लेमन्स और कुछ ग्रीन चिलीज़ के लिए इसे बनवाया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इस पर हेल्पफुल रहता है। लेमन्स मेरे 15 to 20 डेज ईजिली चल जाते हैं, कभी ख़राब नहीं हुए, और वो येलोपन और जो गीले होके ख़राब हो जाते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं हुए। इसी टाइप से मैंने शिमला मिर्च भी रख ली है, ये भी मेरी ख़राब नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें मैं इस टाइप से स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ। अब बारी आती है हमारी लेडी फिंगर की भिंडी की। मैं इसे कभी भी स्टोर नहीं करती हूँ, बहुत रेयर ही होता है मैं इसे स्टोर करती हूँ। अगर आपको इसे स्टोर करना भी है वैसे तो आप कोशिश कीजिए लेडी फिंगर आप हाथ के हाथ इसे अगर आप कंज्यूम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है वरना, लेकिन अगर आपको फिर भी इसे स्टोर करना है तो मैक्सिमम 1 डे के लिए करें तो ज़्यादा बेटर है। इससे ज़्यादा के लिए आप इसे स्टोर ना करें, और आप किसी भी तरीके से इसे स्टोर कर सकते हैं। इस टाइप के कोई भी बैग आपको प्रेफर करूँगी, आप उसमें रख सकते हैं, पर मैं इसे कभी भी स्टोर नहीं करती हूँ। और मैंने स्टोर करने के लिए जो वेजिटेबल वाला डिपार्टमेंट दिया होता है फ्रिज में, उसी का यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो स्लैब्स होते हैं उस पर भी रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहती है वेजीज। अगर आप ग्लास का कंटेनर यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है, बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहता है। फटाफट कुछ भी बनाना हो आप फटाफट सब्जी निकालिए, छौंकी और बना के खा लीजिए। तो अगर आपको मेरी आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे और अच्छी और इजी रेसिपीज़ के साथ और कुछ किचन टिप्स और ट्रिक्स के साथ भी। तो तब तक के लिए बाय बाय।